नेचुरल डिजास्टर्स कितने खौफनाक होते हैं इसके बारे में तो आप अच्छे से जानते ही होंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि अब तक की वो कौन सी फिल्में हैं जो नेचुरल डिजास्टर्स पर बनी हैं? इन पर बनी फिल्मों की खासियत ये होती है कि ये अपने दर्शकों को असली थ्रिल महसूस करवाती हैं और इतना रोमांच पैदा करती हैं कि दर्शक अपनी सीट पर से ही वो डिजास्टर महसूस कर लेते हैं। अब तक नेचुरल डिजास्टर से लेकर दुनिया के खत्म होने तक कई फिल्में बन चुकी हैं, तो आज हम उनमें से ही ऐसी टॉप 10 मूवीज के बारे में बात करेंगे जिन्होंने इस तबाही के खौफनाक मंजर को सबसे बेहतरीन तरीके से दिखाया है। तो चलिए वीडियो को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। हमारी पहली मूवी है 2012। ये मूवी 2009 में रिलीज हुई थी। ये बात तो सभी लोग जानते हैं कि दुनिया एक दिन खत्म हो जाएगी। हालांकि अभी तक इसके पीछे का ठोस रीजन तो कोई भी नहीं दे पाया है। इसके बारे में कई बार कई डेट्स भी अनाउंस की गई हैं, जिनमें से कई सारी तो गुजर भी चुकी हैं और ऐसी ही एक डेट दिसंबर 2012 की भी अनाउंस की गई थी और इसमें कई साइंटिफिक फैक्ट्स का भी यूज किया गया है। खैर, दुनिया जब खत्म होनी होगी तब हो जाएगी, लेकिन किस तरह से होगी इसकी इमेजिनेशन 2012 में की गई है। इसमें जो तबाही का खौफनाक मंजर पेश किया गया है वो आपका दिल दहला देगा। तो इसकी कहानी में हम देखते हैं कि सूरज की गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है, जिससे पृथ्वी पर भी हलचल होनी शुरू हो गई है। इस बात को सबसे पहले एक इंडियन महसूस करता है और उसका ये मानना है कि पृथ्वी का अंत आने वाला है। वो ये बात अमेरिका में रह रहे अपने दोस्त को भी बताता है और बात अमेरिका के प्रेसिडेंट तक पहुंच जाती है। अमेरिका का प्रेसिडेंट इस खौफनाक स्थिति को बाकी देशों में भी जल्द से जल्द बता देता है और उन्हें चौकन्ना रहने को कहता है। हालांकि आम लोगों से इस बात को छुपाया जाता है ताकि वहाँ अफरा तफरी का माहौल न बने। अब लोगों को बचाने के लिए एक सीक्रेट शिप का अरेंजमेंट किया गया है ताकि कम से कम कुछ चुनिंदा लोगों की जान बचाई जा सके। दुनिया भर से पैसा जुटाया जाता है और कुछ अमीर लोग इस शिप में बैठने के लिए 600 करोड़ रुपए एक इंसान का किराया चुकाते हैं। वही इस बात की भनक कुछ आम लोगों को भी लग जाती है और वो भी इस शिप में घुसने की कोशिश करते हैं। अब आगे क्या होता है, ये लोग कैसे अपनी जान बचाते हैं, ये तो आप इस मूवी में ही देखना और आप इसे नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो। हमारी अगली मूवी है द इम्पॉसिबल। ये मूवी 2012 में रिलीज हुई थी और ये एक सच्ची घटना पर आधारित फिल्म है। इसकी कहानी शुरू होती है एक फैमिली के साथ जो थाईलैंड में क्रिसमस मनाने का फैसला करते हैं, लेकिन उनकी शानदार छुट्टी एक दुखद हादसे में बदल जाती है जब अचानक से इंडियन ओशियन में एक इतनी बड़ी सुनामी आती है कि वो सारी चीजों को तबाह करके रख देती है। और उनकी फैमिली में 5 लोग होते हैं, मारिया, हेनरी और उनके 3 बच्चे। वो सभी एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं और सभी की हालत बहुत ज्यादा बुरी होती है। अब उनकी फैमिली में से कौन कौन बचता है, इसी के ऊपर ये पूरी मूवी बेस्ड है और आप इसे नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो। हमारी अगली मूवी है द डे आफ्टर टुमारो। ये मूवी 2004 में रिलीज हुई थी। अमेरिका में ऐसे मंजर नॉर्मल है जहाँ दूर दूर तक बर्फ की सफेद चादर ही नजर आए। सड़क, घर, गाड़ी और रास्तों के ऊपर बर्फ की मोटी मोटी परतें कुछ देर के लिए आंखों को सुहानी तो लग सकती है, मगर जिंदगी जब इन घनी बर्फों में धंस जाए तो जिस्म के साथ साथ रूह भी कांप जाती है। क्या होगा जब दिल्ली जैसे शहरों में आपको हर जगह हर बिल्डिंग्स बस बर्फ से ही ढकी नजर आए। ये नजारा आपको खुश करने वाला होगा या हम सभी के लिए एक वार्निंग होगी। हालांकि मेरी नजरों में इसे एक वार्निंग कहना गलत नहीं होगा। वार्निंग इस चीज की कि अब हमारी पृथ्वी का अंत बहुत ही निकट आ चुका है। तो कुछ ऐसा ही सिनेरियो आपको इस मूवी में भी देखने को मिलेगा, जहां आपकी मुलाकात होगी जैक हॉल नाम के एक व्यक्ति से, जो कि यूएसए का एक क्लाइमेट चेंज साइंटिस्ट है, जहां वो लोगों को चेतावनी देता है कि हमारी पृथ्वी जल्द ही एक तबाही का सामना करने वाली है, जिसमें सब कुछ बर्फ में बदल जाएगा। इसके बाद वो लोगों को बचाने के लिए एक प्लानिंग करते हैं कि लोगों को कैसे रेस्क्यू किया जाए। उन्हें अपने बेटे सैम को भी बचाना है, जो श्रीलंका में आइस एज की वजह से फंस गया है। अब वो कैसे अपने बेटे और पूरी दुनिया को बचाते हैं, ये देखने में आपको भी काफी मजा आएगा और आप इस मूवी को हॉटस्टार पर देख सकते हो। हमारी नेक्स्ट मूवी है मूनफॉल। ये मूवी 2022 में रिलीज हुई थी। तो सोचिए क्या होगा अगर मून किसी दिन ठीक पृथ्वी के करीब आ जाए। ऐसी कई इमेजिनेशन इंसानी दिमाग में करवट ले सकती है, लेकिन क्या ये सब वाकई में पॉसिबल है? ये हमारे पृथ्वी का अंत साबित हो सकता है जब मून हमारे पृथ्वी से टकरा जाए। कुछ ऐसा ही सिनेरियो हमें इस मूवी में भी देखने को मिलता है, जब मून अपनी ऑर्बिट से हटकर तेजी से पृथ्वी की तरफ बढ़ रहा है। और अब इसके लिए इंसानों ने खुद को बचाने के लिए क्या क्या तैयारी की है और अब ऐसे में हमारी पृथ्वी बचेगी भी या नहीं,
ये जानने के लिए तो आपको ये फिल्म देखनी होगी, जिसे हिंदी के साथ साथ बाकी लैंग्वेजेस में भी रिलीज किया गया है और आप इसे Amazon प्राइम पर देख सकते हो। हमारी अगली मूवी है ग्रीनलैंड और ये मूवी 2020 में रिलीज हुई थी, जो कि एक सच्ची घटना पर आधारित फिल्म है। ये फिल्म बेसिकली डिजास्टर से ज्यादा फैमिली रिलेशंस पर फोकस करती है। इसकी कहानी फोकस करती है जॉन और उसकी वाइफ पे, जिनकी मैरिड लाइफ में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा होता। जॉन अपने बेटे की बर्थडे पार्टी के लिए घर लौटता है, जहां उसे और उसकी फैमिली को कॉमेट के बारे में पता चलता है, जो बहुत ही जल्द पृथ्वी से टकराने वाला है, जिसकी वजह से सभी लोग मारे जाएंगे। अब कैसे इन सभी चीजों से जॉन अपनी फैमिली को बचा पाता है और वो उन्हें बचाने में कामयाब होता भी है या नहीं, ये जानने के लिए तो आपको इस फिल्म को देखना होगा और आप इसे Amazon प्राइम पर देख सकते हो। नेक्स्ट मूवी है सैन एंड्रियास, जो 2015 में रिलीज हुई थी और इस मूवी में हमें दिखाया गया है कि सैन फ्रांसिस्को नाम के एक शहर में बड़ा भूकंप आता है, जिसकी वजह से सारी बिल्डिंग्स गिरने लगती हैं और सब कुछ तबाह हो जाता है। और उसी शहर में ब्लेक की बेटी भी फंसी होती है और ब्लेक और उसकी एक्स वाइफ उसे बचाने सैन फ्रांसिस्को जा रहे होते हैं कि तभी उनका प्लेन अचानक से क्रैश हो जाता है। वो तो उनकी किस्मत अच्छी होती है कि उनकी जान बच जाती है, लेकिन वो किसी भी कीमत पर अपनी बेटी को बचाने के लिए सैन फ्रांसिस्को पहुंचना चाहते हैं। इसलिए ये लोग कार से सैन फ्रांसिस्को की तरफ निकल पड़ते हैं। रे बड़ी ही तेजी से कार चला रहा होता है, तभी वो देखता है कि आगे सड़क टूटी हुई है। वो कार के ब्रेक्स लगाता है और वो देखता है कि सड़क के बीचों बीच एक बहुत बड़ा गड्ढा हुआ होता है। अब वो कैसे अपनी बेटी को बचाता है, ये तो आप इस मूवी में खुद देखना और आप इसे हिंदी में नेटफ्लिक्स या Amazon प्राइम पर देख सकते हो। हमारी अगली मूवी है ट्विस्टर और ये मूवी 2024 में रिलीज हुई थी। इसकी कहानी तब की है जब साइंस ने ज्यादा तरक्की नहीं की थी और हमें मौसम की जानकारी भी अच्छे से नहीं मिलती थी, जिसकी वजह से काफी लोग अपनी जान भी गंवा देते थे। और इसी को देखते हुए साइंटिस्ट ने लॉन्च करे कुछ ऐसे सेंसर्स जो तूफान के बीच जाकर हमें तूफान की इंफॉर्मेशन देने लगे। तो मूवी की शुरुआत होती है एक खराब मौसम के साथ, जहां टीवी पर ये वार्निंग आ रही थी कि एक भयानक तूफान आने वाला है और हम ये फैमिली देखते हैं जहां ये अपने आप को बचाने के लिए बेसमेंट में जा रहे होते हैं। अब कैसे ये इस खौफनाक तूफान से खुद को बचाते हैं, ये तो आप इस मूवी में ही देखना और आप इसे जियो सिनेमा पर देख सकते हो। हमारी अगली मूवी है डीप इम्पैक्ट और ये मूवी 1998 में रिलीज हुई थी। इस मूवी के अंदर कहानी दिखाई गई है एक लड़के की, जो कि एक कॉमेट को डिस्कवर करता है और ये कॉमेट कुछ ही समय में पृथ्वी से टकराने वाला है और अगर ये कॉमेट पृथ्वी से टकराया तो पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी। हालांकि साइंटिस्ट इस पर न्यूक्लियर बॉम्ब अटैक करने का प्लान भी बनाते हैं, जो कि एक बहुत मुश्किल टास्क है। तो क्या उनका प्लान सक्सेसफुल होगा? और अगर ब्लास्ट के बाद भी ये कॉमेट पृथ्वी से टकरा गया तो क्या होगा? ये सब जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी होगी और आप इसे Amazon प्राइम पर देख सकते हो। हमारी अगली मूवी है जियोस्टॉर्म। ये मूवी 2017 में रिलीज हुई थी। इस मूवी की कहानी कुछ इस तरह की है कि अर्थ को नेचुरल डिजास्टर से बचाने के लिए कुछ सैटेलाइट लगाए गए हैं, लेकिन जिन सैटेलाइट्स को लगाया गया है ताकि कोई भी नेचुरल डिजास्टर्स ना हो, वही सैटेलाइट्स कुछ खराबी के कारण नेचुरल डिजास्टर क्रिएट करने लगती हैं और सारी दुनिया में कहीं बर्फीला मौसम, कहीं ज्यादा बारिश, कहीं अर्थक्वेक, ऐसे ऐसे खौफनाक हादसे होने लगते हैं। अब इन सभी चीजों से कैसे खुद को बचाया जाए, इसी पर यह पूरी मूवी बेस्ड है और आप इसे जियो सिनेमा पर देख सकते हो। हमारी अगली मूवी है क्रॉल, जो 2016 में रिलीज हुई थी। इसकी कहानी शुरू होती है एक शहर से जहाँ पर बाढ़ आ जाती है और उसी शहर में एक एलिगेटर फार्म है जहाँ बहुत बड़े बड़े मगरमच्छ को पाला जाता है और बाढ़ की वजह से वो सारे मगरमच्छ आजाद हो जाते हैं और एक लड़की जो अपने पिता के साथ अपने घर में फंस चुकी है और उन्हें चारों तरफ से मगरमच्छ घेर लेते हैं। सोचो, एक तरफ तो पूरा पानी भरा हुआ है जिसमें लोग डूब रहे हैं, ऊपर से मगरमच्छ का आतंक जो लोगों की जान ले जा रहा है। तो आप आइडिया लगा ही सकते हैं कि वहाँ का मंजर कितना खौफनाक होगा। अब वो कैसे अपने पिता के साथ वहाँ से बचकर बाहर आती है और आप पाती भी है या नहीं, ये सब चीजें आपको इस मूवी में दिखाई गई हैं और आप इसे Amazon प्राइम पर देख सकते हो। तो ये थी हमारी टॉप 10 नेचुरल डिजास्टर्स पर बनी मूवीज। इनमें से आपकी फेवरेट मूवी कौन सी है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। जल्द ही मिलते हैं एक अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।